मैंने देखा है बहुत सारी ऐसे घरों में कि खुद आप एक औरत हो और उनके घर में पहली बच्ची अगर हो रही है, चलो यार सेकंड होता है तो एक बार के लिए कोई रिएक्ट ऐसा करे तो सुना था, पहली बच्ची पर भी मुंह बच जाता है लोगों का। मेरे को तो समझ में आता है कैसे लोग हैं आज के टाइम में, ऐसे लोग, ऐसी घटिया सोच के लोग हैं लिटरली। बहुत सोच कर भी बहुत बुरा लगता है। और थैंक गॉड कि हम बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। मुझे गर्व होता है अपने पर भी और अजय जी पर भी कि हम इतने अच्छे से हमारी बिटिया को। I know you heard from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your. सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी राजपूत एंटरटेनमेंट। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप बहुत अच्छी होगी। मैं भी अच्छी हूँ हमेशा की तरह। सो गाइज, थंबनेल देखकर तो आप लोग को पता चल ही गया होगा वीडियो किस पर है, लेकिन फिर भी वीडियो में आगे बढ़ते मैं बताऊंगी। मैं आप लोग को बता दूं पहली बात तो कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन कई बारी होता है ना कि मतलब किसी का हम एक्सपीरियंस जब जानते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे को आइडिया हो जाती हैं। तो इसलिए मेरे को मैं ज्यादातर जो भी वीडियोस बनाती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करती हूँ। तो मेरी दोनों बेटियां थी और दोनों का एक्सपीरियंस बताऊंगी मैं, दोनों के सिम्टम्स बताऊंगी मैं कि क्या क्या सिम्टम्स थे और मेरे को क्या मतलब दोनों के टाइम क्या चेंजेस थे मेरे अंदर। जो भी चेंजेस होगा वो बताऊंगी मैं आप लोग को, और आप लोग सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। एंड तक देखना वीडियो, स्किप मत करना, क्योंकि स्किप कर दोगे तो समझ में चीजें नहीं आएंगी बीच बीच में, क्योंकि मैं भटकती रहती हूँ इधर उधर उधर तो क्योंकि लाइन से नहीं चलती मैं बीच बीच में कुछ ऐड करती जाऊंगी, इसलिए आपको एंड तक देखनी पड़ेगी वीडियो। सो गाइज, बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और एडिट करते करते 4 दिन लग जाएंगे फिर आप लोग वेट करते रहोगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भवती होती हैं, तो आपके गर्भ में क्या है, लड़का या लड़की, या क्या सिम्टम्स हैं। सो गाइज, ये वाली चीज तो दिमाग से निकाल दीजिए आप लोग, क्योंकि ऑलरेडी मेरी 2 बेटियां हैं। एक 3.5 साल की है, एक 1 साल 4 महीने की है, 1.5 साल की भी नहीं है। एक चीज जरूर जेन्युइन बोलूंगी कि गॉड, भगवान को ना मैंने देखी है, जो बंदा मतलब एक होता है, चलो एक लड़का हो गया एक लड़की होगी, फैमिली कंप्लीट, लेकिन भगवान जी भी लगे पड़े हैं, लड़की है तो लड़की, लड़का है तो लड़का इवन मेरी फैमिली में भी आप मानेंगे नहीं, मेरी सिस्टर है, बड़ी दीदी है, उनको 3 बेटे हैं। मेरी एक और सिस्टर है, उसको एक बेटा ही है अभी, हाँ बेटा है इनको, और मेरे को 2 बेटियां हैं। लेकिन मैं खुश हूँ, लिटरली बहुत खुश हूँ। और आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, इंस्टाग्राम के आईडी में मेंशन कर दूंगी, आप लोग देखना कितनी प्यारी प्यारी वीडियोस मैं उस पर अपलोड करती हूँ। मेरी बिटिया के भी काफी चैनल बना दिए भाई मैंने, यूट्यूब पर भी बना दिया, इंस्टाग्राम भी बना दिया, आप लोग देखिए, चेकआउट करिए। तो शुरुआत हम बड़ी गुड़िया से करते हैं। जब मैंने कुकी को कंसीव किया तो स्टार्टिंग में तो खैर मेरे को एक वॉमिट हुई थी जिससे, और थोड़े चक्कर आए थे जिससे मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ हाँ, मॉर्निंग सिकनेस होता था, बहुत ज्यादा होता था, चिड़चिड़ापन हो जाता था आए दिन। दोनों में ही 1 टाइम वॉमिट हुई है मेरे को स्टार्टिंग में। तो पहला क्लियर कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे को, मैंने बताया आपको कि 3 मंथ का जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, उससे पहले ही 3 मंथ से पहले ही मेरे को, आप मानेंगे नहीं लिटरली, क्योंकि मेरे पेट में चीज थी तो मुझे ज्यादा पता चलेगा, क्योंकि पहली जो प्रेगनेंसी, जो मेरी पूरी जो प्रेगनेंसी की जर्नी थी वो मेरे मायके में थी। मेरी जो कुकी है, बड़ी वाली बिटिया, वो मायके में ही हुई है मम्मी के पास, तो मेरी पूरे टाइम में वहीं मम्मी के पास ही थी। तो मम्मी को काफी सारा एक्सपीरियंस था, तो उनसे मैं कुछ भी चीजें बताती थी, उन बहुत फटाक से मेरे को चीजें क्लियर कर देती थी, ये ऐसा हो रहा है या ऐसा होगा, जो भी है। तो मेरे को, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मुझे बड़ी वाली बिटिया 3 मंथ में फील होने लग गई थी। आप लोग को थोड़ा सा लगेगा है, लेकिन मेरे जैसी बहुत होंगे जिनको 3 मंथ में ही फील हो गया होगा। मुझे हुआ और दोनों में हुआ। सबसे बड़ी बात, सिम्टम्स वाले लोग बात करते हैं जैसे, तो मैं सिम्टम्स बता रही हूँ। तो एक चीज मेरे को पता नहीं क्यों लगी है, क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर वगैरह से भी पूछा, दोनों को बेटे हैं, एक मेरी जो सिस्टर है मुझसे छोटी है, उसको भी एक बेटा है, और जो मेरी बड़ी दीदी है उनको 3 बेटे हैं। तो दोनों को मैंने पूछा, तो उन दोनों को ही, दीदी को भी और मेरी जो छोटी सिस्टर है उसको भी, इन लोग को लेट फील हुआ है। तो जब मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मेरे को ऐसे फील होता है, जैसे पेट में पानी में कुछ तैरता है, तो मम्मी ने बहुत फटाक से बोला था, बहुत जल्दी बोला था, बेटी है तेरे को मैं आज तक भूली नहीं हूँ कि बेटी है लगता है,
क्योंकि इतनी जल्दी एक्टिव कैसे तेरे को पता चल सकता है? 3 मंथ तेरे को अभी लगा है और तेरे को पता चल रहा है कि कुछ कुछ पेट में चल रहा है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे 4th मंथ में पूरी पूरी बेबी फील होती थी, मूव होती थी, मुझे पता चलता था बिटिया का। तो मेरे को, मैं कहने का मतलब ये कि 3 मंथ में दोनों, और मैं आप लोग को बता दूं बड़ी वाली से ज्यादा मुझे छोटी वाली बहुत ज्यादा एक्टिव, बहुत ज्यादा, मतलब अगर आप मेरी यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं तो मैंने शॉर्ट वीडियोस डाल रखी हैं छोटी की, मतलब कुकी के टाइम तो मैं इतनी मतलब थे ही नहीं यूट्यूब पे, बट उसकी भी वीडियोस है मेरे पास किक वाली। लेकिन जितनी किक इसने चलाई है ना छोटी ने, उतनी इसने नहीं चलाई। एक रीजन ये भी लगता था क्योंकि देखो मैंने ये भी चीज देखी है, बहुत काफी लड़कियां होती हैं जो कि हेल्दी होती हैं तो उनको बेबी थोड़ा कम टाइम में भी पता चलता है, और जो ज्यादा पतली लड़कियां होती है ना, तो एक तो इत्तू सा पेट ऑलरेडी मेरा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि इत्तू से पेट में जब बेबी आ गया तो मुझे बहुत ज्यादा फील हो रहा था, मुझे ऐसा मेरे को लगता था। बट ऐसा नहीं है, छोटी वाली के टाइम में कितना भी हो, जब एक बार प्रेग्नेंट आप होते हो तो बहुत सारी बॉडी में बदलाव आपके ऑलरेडी आ चुका होता है। तो मेरे को ऐसा लगा था कि शायद सेकंड टाइम में ऐसा मेरे साथ नहीं होगा, या जो भी है ऐसी दिमाग में दूर दूर तक नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, मतलब एकदम ही कंसीव हो गई वो। तो सेकंड टाइम में भी मेरे को सेम ही चीज हुई, कुछ अलग नहीं हुआ यहाँ तो, मतलब दोनों बिटिया मेरी 3 मंथ पे मेरे को पता चलने लगा, और धूम धड़ाम बहुत अच्छे किक थे दोनों के, बहुत अच्छे मूवमेंट थे। इवन छोटी वाली बहुत एक्टिव थी, उसकी देखना आप लोग जरूर, वीडियोस मैंने डाल रखी है किक की, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं। तो पहली चीज तो ये हो गई कि मेरे को 3 मंथ में दोनों बिटियां फील हो गई, तो इससे मेरे को थोड़ा सा लगता था कि बेटी जल्दी चलती है, मुझे ऐसा लगता है, और जो बेटे हैं वो थोड़ा लेट, क्योंकि लड़कियां एक्टिव होती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां पेट में बहुत एक्टिव होती हैं तो जल्दी पता चल जाती है, लड़के शायद, मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं कोई श्योरिटी नहीं दे रही, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि दोनों मेरे को 3 मंथ में फील हो गई हैं। तो क्योंकि मैंने और भी जो मेरी फ्रेंड्स थी जिनको बेटे हुए हैं जो भी, तो मैंने उनसे भी जब पूछा तो बोली नहीं हमारे को तो 4 मंथ 5th मंथ, 4 मंथ तो बहुत कम ही लोगों ने बताया, 5th मंथ। अभी मेरी एक फ्रेंड है, उसका 6 मंथ ऑलमोस्ट लगने वाला है, अब उसको थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा। तो मतलब मैंने उससे बोला नहीं है कुछ भी, लेकिन मैंने ऐसे दिमाग में सोचा मतलब कि इसको शायद बेटा है, क्योंकि मेरी बेटियां तो दोनों जल्दी पता चल गई मेरे को। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कई बार ये चीजें भी मिथ होती हैं। अब 1-2 फ्रेंड मेरी ऐसी भी मिली जिनको 4th मंथ में फील हो गया कि बेबी चल रहा है, जो भी है, उनको भी लड़का है। बट मेरा जो है, मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, दोनों बेटियां मेरे को 3 मंथ में, बहुत रेयर मैंने सुना ये वाली चीज, तो 3 मंथ में मेरे को पता फील हो गई दोनों। तो पहली चीज तो ये होगी। सेकेंड चीज, सिम्टम्स जो कहते हैं ना कि क्या क्या सिम्टम्स आपके चेंजेस रहे दोनों के टाइम, अगर मैं बोलूं कंपेयर करूं। अब आप लोग कह रहे होंगे बिटिया थी तो सेम सिम्टम्स रहे होंगे दोनों के टाइम में, है ना, ऐसा सोच रहे होंगे आप लोग, बिल्कुल नहीं। लोग को बता दूं कि दोनों के टाइम मेरे को सिम्टम्स कुछ कुछ तो सेम थे, लेकिन बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे भी थे जो बिल्कुल ही अलग थे। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब बहुत ऐसी वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी, मैंने भी देखी है बहुत सारी वीडियोस, और लोग बताते हैं, मुंह से तो बहुत ज्यादा सुना मैंने, लोग आके बताते हैं ओ ऐसा पेट है, ऐसा पेट है, तो लोग बताते हैं। तो दूसरी चीज मैं आप लोग को बता दूं कि कहते हैं कि बिल्कुल पूरा गोल पेट होता है, राउंड। कुकी के टाइम बिल्कुल ऐसे फुटबॉल की तरह से, सब बोलते हैं जुड़वा है क्या तो उसके टाइम में मतलब कहते हैं कि लड़की है, मतलब ऐसा जो बड़ा पेट होता है। तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, इंस्टा की वीडियो देखिए, आप मेरे यूट्यूब पे भी जाइए। अब दोनों देखो, कुकी के टाइम की वीडियोस तो आपको इंस्टा पे मिल जाएगी, यूट्यूब पर इसकी नहीं मिलेगी, छुटकी की मिलेगी, इस पे यूट्यूब पे मिलेगी। और इंस्टाग्राम पे अगर आप देखोगे तो दोनों की वीडियोस दिखेंगी आपको, इसकी भी दिखेगी, उसके टाइम का भी आप एक बार टमी देखना मेरा। तो कुकी के टाइम पे बिल्कुल गोल और बहुत बड़ा पेट था लिटरली, और मैं ये बोलूं कि बहुत हेल्दी थी, मैं तो बहुत हेल्दी भी नहीं थी, लेकिन पेट था तो हेल्दी लगती थी देखने में। तो कुकी टाइम ये था, और आप मानेंगे नहीं, लिटरली छोटी के टाइम पे मैं बहुत वीक थी, बहुत पतली थी, और मेरा पेट बिल्कुल नीचे के साइड था, और मतलब जैसे बेटे का पेट लोग बताते हैं, ऐसा बताते हैं, मेरे को बिल्कुल मिथ लगा, बिल्कुल मिथ लगा, क्योंकि मेरा आप देखना पेट एक बारी, इतना छोटा सा पेट नीचे की साइड, मतलब मैं शॉक थी कि दोनों जब हुई है, दोनों का वेट भी बराबर, सोच के देखो, वो इतना बड़ा पेट, मैं फुल हेल्दी भी थी उस टाइम पे कुकी के टाइम, और ये इसके टाइम में बिल्कुल नीचे पेट, और बहुत छोटा सा इतना सा पेट। मेरी प्रेगनेंसी का आप मैंने शूट जो करवाया था उसमें देखो इतना सा पेट है। तो ऑलमोस्ट लोग मेरे को देख के कहते हैं पेट तो देखकर ऐसा लग रहा है बेटा है, पेट तो देखकर लग रहा है बेटा है।
तो कहने का मतलब ये है यार, दोनों के टाइम में देखो पेट का शेप मेरा अलग था, दोनों बार बेटी हुई है मेरे को, दोनों मेरी बिटियां हैं, तो अपना अपना सौभाग्य लेकर आई हैं। तो ये भी पूरी तरीके से मिथ है, दिमाग से निकाल दो, ये पेट वाला शेप वाला मेरे को नहीं समझ में आया। और मैं वीक भी बहुत थी, मैं आप लोग को बता दूं, इसमें मैं वीक भी बहुत थी, उसमें मैं हेल्दी थी। दोनों टाइम मेरे को मेरी दोनों टाइम में देखो बेटियां हुई हैं, लेकिन उसमें मैं हेल्दी थी और इसके टाइम में मैं बहुत वीक थी। हीमोग्लोबिन भी मेरी ठीक थी, इसके टाइम में तो बढ़ी ही नहीं, बहुत मशक्कत लड़के ने करी, मेरे हस्बैंड ने, अजय जी ने, बहुत बेचारे ने मतलब क्या क्या नहीं खिलाया होगा कि ये खाओ इससे ब्लड बढ़ेगा, ये खाओ ये खाओ। डॉक्टर ने बोला भाई हीमोग्लोबिन बढ़ाओ, आप मानोगे नहीं, 8 पॉइंट कुछ में मैंने बेबी डिलीवर करा है, इसको छोटी वाली को किया है मैंने। हालांकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए इनफ है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँ बहुत कम है, क्योंकि कुकी के टाइम में 10-11 समथिंग था जो भी है, तो इसके टाइम तो बहुत कम था, मैं वीक भी थी बहुत ज्यादा। 4 सिम्टम्स मैं आप लोग को बता दूं कि कुकी के टाइम पे मेरे को बहुत आलस आता था, बहुत ज्यादा आलस आता था, मैं इतनी एक्टिव नहीं थी। लेकिन इस बिटिया के टाइम में, छोटी वाली के टाइम में फुल एक्टिव थी। अगर आप देखोगे तो मेरी जो है ना पूरी वीडियोस आई, मैंने शुरू से जब मैं प्रेग्नेंट थी और वो हो गई है, जब तक मैंने वीडियोस बनाई है, उसके होने के बाद जरूर मैं बहुत आलसी हो गई, लेकिन उससे पहले मैंने वीडियोस बनाई है, मतलब जब तक वो पेट में रही फुल एक्टिव रही हूँ मैं। ये मेरे मायके और ससुराल वाले दोनों जानते हैं, मैं शादी से पहले बिल्कुल चाय नहीं पीती थी। शादी करके जब आई उनके पास भी, जब 2-2.5 साल तक मैंने चाय, हाँ कभी कभार पी लिया, वैसे इंटरेस्ट, कोई खास इंटरेस्ट नहीं था चाय वाई में, क्योंकि मेरे को बहुत हेल्थ कॉन्शियस भी थी मैं, और वैसे भी कोई खास मेरे को पसंद नहीं था। मैं लोग चाय पीते थे, मैं उसकी जगह दूध लेती थी, मॉर्निंग हो या इवनिंग। बट जब ये पेट में आई भाई, चाय की ऐसी हुड़क लगी कि मैं बता नहीं सकती। आज के टाइम में और सेकंड प्रेगनेंसी में भी सेम, फर्स्ट से स्टार्ट हुआ और ये हुई जब तक, और अभी भी आज भी इतना ज्यादा नशा है ना चाय का कि मतलब अगर मेरे को चाय शाम की ना मिले तो हेडेक हो जाता है। तो चाय भी एक नशा है। तो ये चीज हुई मेरे साथ, चाय स्टार्ट कर दिया मैंने। और कुकी के टाइम में चाय तो मैं पीती थी और चटपटा भी और मीठा दोनों खा लेती थी, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, सिम्टम्स वाली बात हो रही है, तो मैंने छोटी के टाइम में, मतलब मुझे लगता है कि दिवाली और राखी पे जो भी मिठाई आएंगी, एक भी मिठाई मैंने, पिछली बार मुझे अच्छे से याद है कि कुकी के टाइम में मेरे को अच्छे से याद है, मैंने मिठाइयों को देख के ऐसे हो जाता था जब पेट में थी, मतलब खाती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत पसंद था, नहीं खाती थी, इतना पसंद नहीं था। लेकिन इसके टाइम में तो एक भी मिठाई इधर उधर हुई ही नहीं है। मतलब जब मिठाई आई तो ज्यादा मिठाई हो गई थी। दिवाली पे जब मिठाइयां आती है तो कहीं ना कहीं से आती रहती मिठाइयां, मायके से भी आई और भी इधर उधर से आई। तो अजय जी ने बोला कि कामोली को दे दो, नहीं खाओगी वेस्ट जाएगा या जो भी है। मैंने, आप मानेंगे नहीं, मैंने एक मिठाई नहीं देने दी, मैंने कहा मैं खाऊंगी, और आप मानेंगे 3 से 4 डब्बे थे। मैं धीरे 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 सारी मिठाइयां, इवन मैं जो क्या बोलते हैं गुलाब जामुन बोलते हैं, और एक क्या व्हाइट वाले जो रसगुल्ले होते हैं, भाई साहब वो मैं कभी आज भी मेरे को खास पसंद नहीं है, खास क्या पसंद ही नहीं है। और भाई उस टाइम पे मैंने खाए हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो अब ये नहीं पता कि भाई लड़का होता है तो बहुत चटपटा, क्योंकि मेरे को तो है नहीं, तो मुझे पता नहीं चटपटा ही खाते हैं वो, जो भी है। लेकिन मैंने बहुत लोग के मुंह से सुना है जिनको बेटे हुए हैं, मेरी खुद की सिस्टर रही है, वो दोनों चीज खाती थी, दोनों अच्छे लगते थे। खासकर बहुत सारे लोग तो बहुत चटपटा खाने लगते हैं। तो ये वाली चीज थी। मेरे को मीठा इसके टाइम में बहुत अच्छा लग रहा था, उसके टाइम में दोनों चीज खाती थी, लेकिन इसके टाइम में मीठा बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने बहुत मतलब मीठा खाया है लिटरली। और एक चीज लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में, खासकर लड़के में, लोग बताते हैं कि स्मेल आती है, अजीब अजीब सी, रोटियों में भी स्मेल आती है, खाना नहीं बना पाते या फिर जो भी है। तो मैं आप लोग को बता दूं, कुकी के टाइम में ऐसा कोई इशू नहीं था मेरे साथ कि स्मेल आती है या जो भी है, बिल्कुल नॉर्मल थी। मतलब मैं ऐसे बताऊं, उसके टाइम में मेरे को ऐसी कोई दिक्कत थी ही नहीं, मस्त खाई हूँ, मस्त बच्चा मेरा सही रहा है ऑल टाइम। जब अल्ट्रासाउंड कराते सब अच्छा होता था और अच्छे से डिलीवरी भी मेरी हो गई। बट इसके टाइम में मैं बोलूँ कि मेरे को, आप मानेंगे नहीं, 3 मंथ की थी, मुझे खाने के लिए लगवानी पड़ी खाने वाली, बिकॉज मैं खाना बनाती थी, सब खा रहे थे, मेरे से खाया ही नहीं जा रहा था। इतनी स्मेल ऐसे नाक में जाती थी, वॉमिट जैसा मन होता था, बहुत मन खराब होता, खासकर रोटी से भी होता था और वैसे भी कुछ भी नाक में ऐसे खाने का कुछ जाता था, बहुत मन खराब था। मैं अपने हाथ का खाना नहीं खा पा रही थी, खासकर मैं अपने हाथ का भी नहीं खा पा रही थी, और स्मेल होती थी बनाते इस टाइम। बनकर आ जाए सामने एक बार के लिए मैं खा लूंगी, लेकिन जो बना रही थी वो स्मेल जाती थी तो मन खराब होता था। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि टाइम में तो देखो खाना पीना मैंने नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी भाभी लोग बना रही होती थी, मैं किचन में जाती थी, मुझे कभी ऐसा कोई स्मेल आई नहीं। लेकिन
इसके टाइम में बहुत ज्यादा होती थी मेरे को। एक तो मेरे को बदबू, कुछ ना कुछ स्मेल, मेरे को ऐसा लगता था कि यहाँ से स्मेल आ रही है, इधर से बदबू आ रही है, मतलब मेरे को बहुत इसके टाइम में हुआ, थोड़ा स्मेल वाली प्रॉब्लम थी इसके टाइम में, बट उसके टाइम में नहीं थी। तो ये चीज थोड़ी सी अलग है, मान कह सकते हो आप। लास्ट बताती हूँ आप लोग को। लोग कहते हैं जो नाभि की जो एक लाइन जारी होती है जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, तो नीचे नाभि से एक लाइन लकीर जारी होती है, तो उसे कहते हैं वो बिल्कुल सीधी है तो लड़का है, अगर हल्का सा टेढ़ा हो रहा होता है तो लड़की है। तो अब देखो भाई, मेरे को तो दोनों बेटियां ही हैं, और कुकी के टाइम पे भी टेढ़ी थी, ऊपर से लाइन हल्की सी नाभि के पास जाके वैसे सीधी थी, वहां से टेढ़ी थी, और इसके टाइम में भी टेढ़ी ही थी, सीधी नहीं थी। तो अभी इस चीज को तो खैर मैं नहीं कुछ बता सकती, लेकिन दोनों के टाइम टेढ़ी ही थी मेरी। तो अब चाची बुआ जो भी देखती थी, तो जब टेढ़ी देखती थी तो बोलती थी, उस चीज को देखकर बोलती थी। और आप लोग मानेंगे नहीं, एक चीज और मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, स्पेशली मैंने गैस किया था। तो जब कुकी हुई तो मेरे को पता था 3 मंथ में चलने लगी, मेरी बिटिया है, मम्मी बताती थी। वो जब हो गई तो सामने आया तो मम्मी की बात सच भी थी, और हुआ भी वही। और मम्मी स्टार्टिंग से बोलती थी मुझे लग रहा है बेटी है, जिस हिसाब से तू बताती, इतना मूवमेंट बच्चा कर रहा है। देन जब ये हुई तो 3 मंथ में चलने लगी, मैंने सबसे ये चीज बोली, इवन मम्मी से सबसे पहले बोला, मतलब मेरे को बेबी पूरा फील हो रहा है। मैंने अजय जी को बताया, मैंने जो भी मेरी खास फ्रेंड्स थी जो भी है, कि मेरे को बेबी फील होता है, और मुझे इस बार भी लग रहा है मेरी बेटी ही है। मैंने गैस कर लिया था 3 मंथ में ही, 3 मंथ से, मतलब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया भी था, उससे पहले की बात बता रही हूँ मैं। तो मेरे को आइडिया हो गया था, कुछ तो सिम्टम्स, कुछ तो इस चीजों से, क्योंकि खास कुछ बदलाव लग ही नहीं रहा था मेरे को, सेम ही था। और रही बात उसकी, जैसे कि अब लड़की लड़की के सिम्टम्स वाली बात अगर मैं करूं, जैसे कि लोग बताते हैं, तो देखो ऑलमोस्ट चीजें मैं मानती हूँ मिथ है, मैं नहीं मानती हूँ। ये लकीर वाली चीज भी मैं नहीं मानती हूँ। बहुत लोगों का मैंने देखा, भाई वो टेढ़ी भी होती है, देखा है मैंने, सच में अपने नोन में बता रही हूँ, तो भी लड़का होता है। और खाने पीने वाली चीज से भी बता रही हूँ मैं, मोमेंट से भी बता रही हूँ। मैंने बोला ना, कई फ्रेंड्स मेरी ऐसे 4th मंथ में उन्हें पता चल गया कि हाँ, हमारे को पता चल रहा है बेबी का, हमको भी बेटा हुआ है। तो जरूरी नहीं है इन सब चीजों को, लेकिन ये है कि मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बताया दोनों बेटी के टाइम पे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। बस ये है कि पेट का शेप वाला बहुत सुना था मैंने, कि पेट का शेप ऐसा है तो लड़का लड़की। अरे भाई, मेरे दोनों का मैं ना, अगर मेरे पास पिक्चर होगा, पॉसिबल हुआ तो मैं मेंशन जरूर करूंगी, साइड साइड में देखना आप दोनों के टाइम, उसके टाइम पे भी देखना कि कितना ज्यादा फर्क था लिटरली। लेकिन तो दोनों ही मेरी लक्ष्मी दुर्गा दोनों जनी आई दोनों की दोनों ऐसे निकल के आई। और उसके टाइम में इतना ज्यादा पेट था, तो 3.5 किलो के करीब की थी मेरी कुकी। हाँ जी, 50 ग्राम कम था शायद। और आप मानेंगे नहीं, उसके टाइम में इतना छुटकू सा पेट था, पता नहीं कहाँ ही थी वो पेट में, समझ में नहीं आता है मुझे, दिखती नहीं थी, इतना छोटा सा पेट, और मूवमेंट बहुत ज्यादा था। ऑब्वियसली पेट इतना छोटा तो मूवमेंट तेज हो गया, उसके टाइम तो बहुत बड़ा पेट था। तो वो भी 3.5 किलो के करीब की थी, उसका भी 50 ग्राम कुछ, मतलब ऑलमोस्ट दोनों करीब की थी, 3.5 किलोग्राम, मतलब 3.5 किलो के आसपास में थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट चीजें मेरे को तो अलग भी लगी, और कुछ चीजें सेम थी, लेकिन ज्यादातर अलग थी यार। तो मैं नहीं मानती इस चीजें। और जैसे मैंने बोला कि एक्टिव वाली बात भी बोला कि इसके टाइम बहुत एक्टिव थी, इसके टाइम में मेरे को बहुत आलस आता था, और खान पीन का भी मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीजें हैं। और बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आप यूरिन पास करते हो वो बहुत ज्यादा येलो होता है तो लड़का है, अगर लाइट होता है तो लड़की है। तो ये भी बिल्कुल मिथ है। मेरी कुकी के टाइम में तो मेरे को कभी मैंने इस चीज नोटिस ही नहीं किया, झूठ क्यों बोले, फर्स्ट बेबी था, जो भी आ रहा है ठीक है, लेकिन इसके टाइम में मैंने झूठ क्यों बोले, मैंने कुछ चीजें करने की, देखने की कोशिश करी कि शायद ऐसा हो। तो मैंने देखा उसके टाइम में बहुत डार्क होता था, पानी अच्छा भी पीते थे तो भी मेरे को लगता था। तो थोड़ा सा दिमाग में आता था, हो सकता है अगर बेबी जल्दी चल गया तो क्या हुआ, हो सकता है बेटा भी हो। मैं क्लियर बोलूंगी, क्योंकि ठीक है, जब कंसीव किया था तो हमने भी सोचा था कि ठीक है बेटा हो जाए, फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, तो मेरे दिमाग में भी चीज चलती थी। बट जब बच्चा आपकी गोद में आ जाता है ना, तो कहते हैं ना कि क्या ही बोलूं, मतलब इतनी खुशी, मतलब उससे ज्यादा मैं रोई थी इसके टाइम में, इमोशनल थी, बहुत खुश थी, उससे ज्यादा खुश थी मैं, बड़ी वाली से ज्यादा इसके टाइम में खुश थी लिटरली, मैं आपको बता नहीं सकती। और आज के टाइम में अगर मैं कंपेयर करूं, आप वीडियोस वगैरह देखना, उससे भी बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। वीडियोस में बहुत सारी चीजें आप गैस कर लेते हो, बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज के टाइम में बड़ी बिटिया तो खैर है ही है, पहली बेटी तो कहते हैं पहला बच्चा आपका पहला बच्चा ही होता है, लेकिन
छोटी वाली तो जान है इनकी, मतलब कहते हैं ना, वैसे ही बेटियां पापा को बहुत प्यारी होती हैं। भाई साहब कहते हैं कि क्या है इसमें, ये अट्रैक्ट करती है। लिटरली वो जब से पैदा हुई है ऐसे अट्रैक्ट करती है, इतनी भोली इतनी प्यारी बच्ची है। लिटरली जितना कुकी ने परेशान किया ना, ये इतनी ही मतलब मासूम है, बड़ी प्यारी बच्ची है यार, मतलब बहुत क्यूट है। मैं बोलूँ कि उसके टाइम में बहुत परेशानी हुई, बट इसके टाइम में मैं कहती हूँ अगर बच्चे ऐसे होते हैं ना, इतने प्यारे होते हैं, कहती हूँ कि और आ जाए अगर ऐसे बच्चे करने हो सच में तो 2-4 और लाइन लग जाए यार। बड़ी प्यारी बच्ची है, बहुत बहुत प्यारी है, इसने परेशान नहीं किया। दुर्गा माता है तो एक लक्ष्मी माता है मेरे लिए, सच में दोनों के पैर हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। इनके आने से हमारा प्यार बढ़ा है, हमारे लिए सारी चीजें, मतलब हमारे इनके दोनों के आने से लिटरली बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं हमारी लाइफ में, तो हमारे लिए तो बहुत लकी। और मैं तो कहती हूँ ना, बेटियां साक्षात लक्ष्मी माता का रूप हैं, तो मेरे लिए तो हैं तो आप लोग भी ऐसी धारणा मत रखिए दिमाग में। बहुत लोगों के घरों में मैंने देखा है, खुद एक औरत आप होकर और ऐसी सोच रखते हो, क्योंकि को यही बताना चाहती हूँ कि ये सारी चीजें ऑलमोस्ट मिथ है, मैं नहीं मानती। हाँ, एक बार के लिए मैं जो पहले के पुराने लोग हैं ना, उनकी बात पे फिर भी मैं बिलीव कर सकती हूँ, क्योंकि भाई उनको बहुत एक्सपीरियंस है। वो तो पहले के लोग तो ऐसा भी थे, पेट देखकर बता देते थे भाई सच में कि हाँ इसके पेट में लड़का है लड़की, लिटरली ऐसा देखा है मैंने, मतलब देखा नहीं सॉरी सुना है, ऐसे लोग बताते हैं। बट मैं आज के टाइम की जो चीजें हैं, जो आजकल लोग गैस करते हैं, ये सब चीजें ऑलमोस्ट मिथ है, मत मानिए आप। और वैसे भी लड़कियां बहुत प्यारी होती हैं, बहुत क्यूट होती हैं, मैं भी हूँ हम भी एक औरत है। मतलब मैंने देखा है यार, आजकल एक औरत होके ही मैंने देखा है औरत की दुश्मन हो रखी है भाई। मतलब आप भी तो एक औरत हो यार, ऐसी कैसी, मतलब मैंने देखा है बहुत सारी ऐसे घरों में कि खुद आप एक औरत हो और उनके घर में पहली बच्ची अगर हो रही है, चलो यार सेकंड होता है तो एक बार के लिए कोई रिएक्ट ऐसा करे तो सुना था, पहली बच्ची पर भी मुंह बच जाता है लोगों का। मेरे को तो समझ आता है कैसे लोग हैं आज के टाइम में, ऐसे लोग, ऐसी घटिया सोच के लोग हैं, लिटरली बहुत सोच कर भी बहुत बुरा लगता है। और सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। और मैं ज्यादातर जो मेरी वीडियोस आती है वो आपके कमेंट बेस पे ही आती है, तो आप लोग प्लीज कमेंट करना नेक्स्ट वीडियो में किस पर बनाऊं। और अभी मेरी बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है, मतलब व्लॉग भी करूंगी मैं अभी जल्दी ही, और अभी मेरी बहुत अच्छी सी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं। बट आप लोग कमेंट करेंगे तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है काफी हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। तो अगर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, प्लीज तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना जो नए हैं, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि मेरी जो भी आने वाली वीडियो आप लोग को पहले मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो या अनबॉक्सिंग या व्लॉग के साथ, तब तक के लिए